दोस्तों, आईटी छात्रों के लिए एवीएनएल की तरफ से जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो के माध्यम से आप सभी को फॉर्म को कैसे भरेंगे और फॉर्म को कौन कौन भर सकता है इस पर वीडियो बना रखे हैं। आप चैनल पर विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स हो, वैकेंसीज हो, उसकी जानकारी मिलती रहे। अगर आप एवीएनएल एग्ज़ाम की तैयारी में लग चुके हैं तो अनिल सर आईटी ऐप भी डाउनलोड कर ही लीजिए, क्योंकि न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस के आधार पर अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर इलेक्ट्रीशियन फिटर जैसे ट्रेड का फुल मॉक टेस्ट सेक्शन टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाए, जो कि बाइलिंगुअल होगा। तो अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और अभी ज्वाइन करते हैं अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करके, तो कूपन कोड यूज़ करिएगा अनिल सर 20, ठीक है, जिससे आपको कूपन कोड से आपको काफ़ी ऑफ हो जाएगा और कम प्राइस में आप ये मॉक टेस्ट ज्वाइन कर पाइएगा, ठीक है। इसमें मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें फुल मॉक टेस्ट और सेक्शन टेस्ट होगा, आपको बीओडी क्लासेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आज ही ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी आने वाले दिनों में कई सारे ट्रेड के लिए हम मॉक टेस्ट अवेलेबल करा देंगे। फिलहाल अभी ऐप डाउनलोड करके रखिएगा और अपना ट्रेड कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाले दिनों में आपके ट्रेड के लिए हम मॉक टेस्ट तैयार कर पाएँ। चलिए हम सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। आप समझ लीजिए, जो आपका जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, जो कि 120 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर और 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 जो क्वेश्चन है 50-50 क्वेश्चन में आपको बांटा गया है। 50 क्वेश्चन जनरल पेपर होगा, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 10, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 10, रीजनिंग एबिलिटी से 10, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये टोटल 50 क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रहेंगे, ठीक है। हम बात करें पहले, ये 50 जो है जनरल क्वेश्चन से जो रहेगा, इसका लेवल क्या रहेगा, तो इसका लेवल कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, नॉर्मल ही रहेगा। अगर आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे के जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो उसमें आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, उससे आपका हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कंप्यूटर की बात करें तो और बिहार बिजली विभाग, यूपी बिजली विभाग, यूपी पीसीएल हो गया, या यूपी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक कंप्यूटर से भी आपका हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग मैथ तो आप रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे अगर, तो उससे भी आपका हो जाएगा। जनरल इंग्लिश में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। अभी डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, जैसा पैटर्न था वैसे ही पैटर्न पर आपको जनरल इंग्लिश का इसमें भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इन सभी पैटर्न का हम जो है आपको मॉक टेस्ट करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। बात करें 50 क्वेश्चन का ट्रेड का, तो ट्रेड का भी ऑफिशियल देखिए एनेक्सर जारी किया गया है यहाँ पर एवीएनएल की तरफ से। जिसमें बात करें इलेक्ट्रीशियन का, देखिएगा यहाँ पर, तो ये 9 टॉपिक्स दिए गए हैं, 9 तरह की यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ट्रांसफार्मर, एलटीएचटी, स्विच गियर, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के बारे में, एलएचटी एंड एलटी का मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एसी-डीसी मशीन के बारे में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीन टूल्स, फर्नेस, वेल्डिंग सेट, इस सब के बारे में पढ़ना है। एसी-डीसी मशीन्स के बारे में, कम्यूटेटर के बारे में पढ़ना है। वाइंडिंग वायर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ट्रांजिस्टर, डायोड, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये सब आपको दिए गए हैं, इसका हम पीडीएफ आपको दे देंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। इलेक्ट्रीशियन में देखिए बात करें तो आपको कई तरह के टॉपिक्स, सभी लगभग आपको पूरा नीमी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए हाल ही फिलहाल में बात करें, डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ। अभी देखिए अभी और भी कई सारे एग्ज़ाम होने हैं। अभी देखिए इसरो का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अगर आप नालको का तैयारी कर रहे होंगे, नालको का भी है। बीईएमएल का है, ठीक है, बीईएमएल की तैयारी कर रहे हैं। फिर इसके अलावा बीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इन जैसे कई सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी का लगभग पैटर्न सभी सेम ही है ट्रेड का। तो आप एक ही साथ निमी को पूरी तरह से कवर क्यों नहीं कर लेते हैं। एक बार कवर कर ले तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 90% सिलेबस लगभग सबके मैच करें, ठीक है। लगभग क्वेश्चन का पैटर्न सबका मैच ही करता है, ठीक है। हम डीआरडीओ का पेपर आपको दे देंगे, ठीक है। हालांकि हम जो अब
जितने भी मॉक टेस्ट बना रहे हैं सभी अभी इस साल 2025 और 26 में हो रहा है पेपर के मिक्स करके आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आपको ये जो अभी रियल टाइम जब क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाता है, रियल टाइम में किस तरह क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी ज्वाइन कर लीजिए तो आपको बेटर रहेगा। तो इसके सभी टॉपिक्स हमने ऐप पर दे रखा है। और टॉपिक की क्या बात करें, टॉपिक आपको लगभग 15-16 टॉपिक्स इसमें हो जाएंगे, ठीक है। सेफ्टी से आपको पढ़ना ही है, सभी में सेफ्टी पढ़ना है, पावर इंस्टॉलेशन पढ़ना ही है, मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, पीपी के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट एड के बारे में पढ़ना है। ये स्विच गियर में आते हैं, हाई वोल्टेज में आते हैं तो एचटी पैनल हो गया, इसके सेफ्टी रूल्स पढ़ने ही है आपको। वायरिंग डायग्राम इसमें दिया ही हुआ है, वायरिंग डायग्राम में इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पढ़ लीजिए, पावर सर्किट पढ़ लीजिए, कंट्रोल सर्किट पढ़ लीजिए, फॉल्ट फाइंडिंग पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इसमें थोड़े बहुत पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तो इसमें भी आपको पीसीबी बेसिक हो गया, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड, सेमीकंडक्टर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक बेसिक्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आप आते हैं देखिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, तो इलेक्ट्रिक फर्नेस के बारे में इसमें दिया ही हुआ है, वेल्डिंग मशीन के बारे में पढ़ना ही है। फिर आप आते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ना ही है, एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, मेगर, इस सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एसी डीसी मशीन मोटर के बारे में आपको पढ़ना ही है। डीसी मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, सिंगल फेज मोटर हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। स्विच गियर में अगर आते हैं, स्विच गियर में भी आपसे पूछा ही जा रहा है, तो स्विच गियर में फ्यूज पढ़ना है, एमसीबी है, एमसीसी भी है, एसी भी है, VCB से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रोटेक्टिंग रिले से आता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन से आता है, अर्थ फॉल्ट जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिशियन में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा नीमी को खंगाल दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए आपको एक और इम्पोर्टेंट बता दें, तो AVNL के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पहले भी आपको बता रखे हैं कि जब भी वैकेंसी आएगी इसकी आपको ज़्यादा तैयारी का मौका नहीं देगा। उस तरह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी सब पूरा टॉपिक दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए। इसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है, ट्रांजिस्टर्स पढ़ने हैं, आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है, आईसी पढ़ना होगा, मेमोरी के डिवाइसेस पढ़ने हैं, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, SCR, ट्रायक, डायक, UJT, पावर कंट्रोल सर्किट, ये सब पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में वो भी पढ़ना है आपको। फिर आते हैं आपको सर्किट डायग्राम इसमें पढ़ना है, लैडर पढ़ना है, लॉजिक डायग्राम पढ़ना है, वायरिंग डायग्राम पढ़ना है आपको, सोल्डरिंग पढ़ना है, डिसोल्डरिंग पढ़ना है, टेस्टिंग पढ़ना है। टेस्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप आइएगा तो IC टेस्टर हो गया, LCR मीटर हो गया, एनालॉग मल्टीमीटर हो गया, फंक्शन जनरेटर हो गया, ये सब पढ़ना है। ट्रबल शूटिंग में अगर आते हैं तो ट्रबल शूटिंग में आपको क्या पढ़ना है, ट्रबल शूटिंग में फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक है, ये सभी आपको पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है, माइक्रोफोन है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कई सारे इसमें आप इसको पढ़िएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का नीमी का बुक है, भारत स्किल से डाउनलोड कर लीजिए, लगभग सभी आपको इसमें दिए गए हैं, ठीक है। सेफ्टी भी पढ़ लीजिएगा। नीचे जाएगा इलेक्ट्रॉल प्लेटर का है। फीटर जनरल की बात करें तो देखिए फीटर जनरल आपको पढ़ना है। अब कुछ कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे कि फीटर जनरल है तो क्या फीटर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें फीटर जनरल में फीटर ट्रेड के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं दिया है, इसमें बताया कि रिलेवेंट ट्रेड में IT होना चाहिए, तो फीटर ट्रेड भर दीजिएगा, ठीक है। और लगभग सभी जो टॉपिक्स हैं सभी फीटर ट्रेड के ही हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, ब्लूप्रिंट रीडिंग के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा तो इसमें आपको मेजरिंग टूल्स, स्टील रूल, कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज के बारे में पढ़ना है। फिर आप देखिए तो बेंच फिटिंग ऑपरेशन जैसे फाइलिंग, क्लिपिंग, रीमिंग, टैपिंग, थ्रेड कटिंग, इसके बारे में पढ़ना है। वर्कशॉप में आप वर्कशॉप मशीन जैसे ड्रिलिंग मशीन, बेंच, इस सब के बारे में पढ़ना है। और फिर कंप्रेसर के बारे में आपको पढ़ना है, और इसके बारे में लुब्रिकेंट के बारे में, कूलिंग, प्रेशर एडजस्टमेंट आपको पढ़ना है। मार्किंग के बारे में पढ़ना है, मार्किंग लेआउट के बारे में। फिर प्रिसीजन मेजरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर बियरिंग के बारे में पढ़ना है, मशीन अलाइनमेंट के बारे में पढ़ना है, इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया, हीट ट्रीटमेंट हो गया, मशीन ड्राइंग, स्केच और डायमेंशनिंग पढ़ना है। जो जनरल फीटर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें फीटर से टॉपिक से सारे, ठीक है। लेकिन कुछ थोड़ा आपको अलग से भी इसमें देखने के लिए मिलेगा, जनरल फीटर के बारे में, वर्कशॉप मेंटेनेंस के बारे में, तो वो भी आपको फीटर में भी तो पढ़ना ही है। बाकी अन्य ट्रेड जैसे फाउंड्री मैन का है, देख लीजिए, ये मशीनिस्ट का है,
MMTM का है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा। पेंटर जनरल का है, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट का है। फिर ये फॉर्जर हीटर का है और वेल्डर का, ये सभी टॉपिक्स हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। इस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी जारी कर दीजिए। भारत स्किल से निमी का बुक डाउनलोड कर लीजिए, हम हर बार बोलते हैं। और या निमी का बुक, निमी का अथी से, निमी का जो वेबसाइट है वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए और निमी के बुक से ही पढ़िए। मिलता है अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।